आशीष आशीष जी जी गांधी जी जब उधर गए, उधर उसको थोड़ा सा कर दिया, तो उसके बदले गांधी जी वहीं पे इंग्लैंड में जाकर बाइबल भी पढ़े। जी आपको याद हो? जी मैं बताता हूँ। इंग्लैंड में जाके बाइबल पढ़े, और जब काले लोग यहाँ पे, जब इधर गोरे लोग जब यहाँ पे, या ये लोगों ने जब व्यवसाय किया, कब्जा किया, तब उनको हटाने के लिए बाइबल के माध्यम से उनको हटाया गया। और मत्ती सुवर्तमान, बाइबल के अंदर मत्ती सुवर्तमान है, उसके अंदर 5 अध्याय है ना। उस विचार को गांधी जी ने अपने एक्सेप्ट किया, मान लिया, और उन्होंने ठाम निर्णय लिया कि मैं वैसे कुछ लोग ना, कुछ लोग पास्टर जी इसके पीछे ये भी कहते हैं कि जैसे कि बाइबल में लिखा गया है कि अगर कोई तुझे मारे तो तू अपना दूसरे गाल भी आगे कर दे, अगर पहले गाल पे मारे। और वही गांधी जी भी कहते थे कि भैया अगर कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। लेकिन बात ये है कि गांधी जी के जो विचार थे वो उस टाइम पे परिस्थितियां ऐसी थी कि वो कमजोर थे। वो एक तरीके से कुछ लोग कहते हैं कि ये कायरता वाले विचार हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं, सुनिएगा, मेरे जो टीचर थे राजेश मिश्रा करके नाम है उनका, उन्होंने बताया था गांधी जी के विषय में कि अगर भारत की पोजीशन बहुत तगड़ी होती और गांधी जी के अंदर ये पावर होती कि वो अंग्रेजों को कहते कि गेट आउट, और अंग्रेज उनके कहने पे गेट आउट हो जाते, तो वो ये विचार जिंदगी में कभी नहीं देते कि भैया कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। ये जो आपको है ना, वो ऐसा ही कहा गया, मगर ऐसा नहीं है, सच नहीं है। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पर्ची वाले पास्टर जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। पिछली बातचीत में जैसा कि आप लोगों ने जाना कि पास्टर जी ओवर कॉन्फिडेंस से एकदम भरे पड़े हैं और वो ये दावा करते हैं कि हिंदुओं के धर्मशास्त्र में प्रभु यीशु के बारे में बताया गया है, इवन के गायत्री मंत्र में भी प्रभु यीशु के बारे में बताया गया है। हालांकि हिंदू लोग इसे छुपाते हैं। वैसे जब मैंने उनसे पूछा कि भैया गायत्री मंत्र में कहाँ पे क्या बताया गया है प्रभु यीशु के बारे में, तो वो इसके बारे में कुछ बताए नहीं, लेकिन वो दावा बराबर कर रहे हैं कि हिंदुओं के धर्मशास्त्र में प्रभु यीशु के बारे में बताया गया है, लेकिन हिंदू लोग छुपाते हैं, उसे बताते नहीं है, या फिर पंडित लोग उसे छुपाते हैं, बताते नहीं हैं। खैर, आगे उनसे बातचीत हुई और मेरे दिमाग में एक प्रश्न था, तो मैंने सोचा कि ये पास्टर जी के सामने ये प्रश्न करता हूँ। और विश्वास कीजिए मित्रों, वो प्रश्न जो मैं आज पास्टर जी के सामने करने वाला हूँ, जो आप सुनेंगे, वो प्रश्न अगर आप किसी भी ईसाई के सामने करेंगे, किसी भी पास्टर के सामने करेंगे, किसी भी नन के सामने करेंगे, या फिर किसी भी ईसाई समर्थक के सामने करेंगे, तो वो व्यक्ति कभी भी इस प्रश्न का संतुष्टिजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। तो पर्ची वाले पास्टर जी के साथ हुई हमारी आगे की चर्चा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। नहीं, लेकिन वो एक मुझसे सवाल करते हैं पास्टर जी, जिसका कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप मुझे जवाब दे देना तो मुझे मेरी बड़ी सहायता होगी उनको समझाने में। आपका प्रश्न क्या है ये मुझको बता दो। वो ये कहते हैं, थोड़ा सा मेरा बात सुनिएगा। वो कहते हैं कि हम ऐसे भगवान को क्यों माने जिससे हम अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते। उस भगवान के ना तो कदकाठी हमारे जैसी है, ना तो उसका रंग रूप हमारे जैसा है, उसके बाल भी भूरे भूरे हैं, हम लोग काले आदमी हैं, भूरे आदमी हैं। इवन कि हमारे यहाँ पे अगर कोई गोरा भी होता है फिर भी उसकी जो नस्ल होती है, जैसे कि उसके आँखों का कलर या फिर आँखों की पुतलियाँ या फिर ये भौहें वगैरह, बाल वगैरह, वो काले ही होते हैं। तो हम जब काली नस्ल वाले हैं, हमारी नस्ल जिस तरीके की है उस तरीके की नस्ल तो उस भगवान की है ही नहीं। अगर हम काले लोग हैं तो हमारा काला भगवान होना चाहिए, गोरा भगवान क्यों हम माने? जबकि वो, मैं ये कहता हूँ कि भगवान से गोरा या काले से मतलब नहीं है, लेकिन वो जैसे वो कहते हैं ना, मैं उनका पक्ष बता रहा हूँ आपको। वो कहते हैं कि काले और गोरे, काले गोरे का नस्ल का या फिर रेसिज्म के कारण ही तो हमारे ऊपर कितने अत्याचार हुए। इवन के महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में फर्स्ट क्लास डब्बे से इसीलिए हटाया गया था क्योंकि वो काले व्यक्ति थे।
तो हम काले लोगों की हमारा काले होने की वजह से हमको इतना प्रताड़ित किया गया गोरे लोगों के द्वारा, और उन्हीं गोरों के भगवान को हम क्यों माने? हम श्याम सलोने को हम काले भगवान को क्यों ना माने? जी हाँ, मैं आपका नाम क्या, मैं जान सकता हूँ जरा? मेरा आशीष चौरसिया नाम है। आशीष जी। जी गांधी जी जब उधर गए, उधर उसको थोड़ा सा कर दिया, तो उसके बदले गांधी जी वहीं पे इंग्लैंड में जाकर बाइबल भी पढ़े। जी आपको याद हो? जी मैं बताता हूँ। इंग्लैंड में जाके बाइबल पढ़े, और जब काले लोग यहाँ पे, जब इधर गोरे लोग जब यहाँ पे या ये लोगों ने जब व्यवसाय किया, कब्जा किया, तब उनको हटाने के लिए बाइबल के माध्यम से उनको हटाया गया। और मत्ती सुवर्तमान, बाइबल के अंदर मत्ती सुवर्तमान है, उसके अंदर 5 अध्याय है ना। उस विचार को गांधी जी ने अपने एक्सेप्ट किया, मान लिया, और उन्होंने ठाम निर्णय लिया कि मैं वैसे कुछ लोग पास्टर जी इसके पीछे ये भी कहते हैं कि जैसे कि बाइबल में लिखा गया है कि अगर कोई तुझे मारे तो तू अपना दूसरे गाल भी आगे कर दे, अगर पहले गाल पे मारे। और वही गांधी जी भी कहते थे कि भैया अगर कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। लेकिन बात ये है कि गांधी जी के जो विचार थे वो उस टाइम पे परिस्थितियां ऐसी थी कि वो कमजोर थे। वो एक तरीके से कुछ लोग कहते हैं कि ये कायरता वाले विचार हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं, सुनिएगा, मेरे जो टीचर थे राजेश मिश्रा करके नाम है उनका, उन्होंने बताया था गांधी जी के विषय में कि अगर भारत की पोजीशन बहुत तगड़ी होती और गांधी जी के अंदर ये पावर होती कि वो अंग्रेजों को कहते कि गेट आउट, और अंग्रेज उनके कहने पे गेट आउट हो जाते, तो वो ये विचार जिंदगी में कभी नहीं देते कि भैया कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। ये जो आपको है ना, वो ऐसा ही कहा गया, मगर ऐसा नहीं है, सच नहीं है। जब गांधी जी ने बाइबल को पूरी तरह से देखा, जान लिया, आजमाया, और उसने उस बाइबल के आधार पे सब कुछ स्वतंत्र। लेकिन बात ये भी है पाशा जी कि फिर भी गांधी जी मरते वक्त उन्होंने हे राम बोला था, ना कि प्रभु का नाम लिया था। और दूसरी बात ये है कि मेरा बेसिक क्वेश्चन, मतलब उनका बेसिक क्वेश्चन यही है कि क्या नाम से, जिस व्यक्ति की भाषा हमसे मिलती जुलती नहीं है, जिसकी भाषा से हम अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते, जिसके चेहरे से हम अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते, जिसके रंग रूप से हम अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते, जिसके कपड़े से हम अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते, तो हम उसको क्यों माने? हम काले लोग हैं, हम काले भगवान को क्यों ना माने? ये बात जो है ना, ये मनुष्य की सोच है। परमेश्वर ने हर मनुष्य परमेश्वर का जो धर्म है या फिर परमेश्वर का जो ज्ञान है वो भी तो मनुष्य के लिए ही है ना पास्टर जी। हाँ, नहीं, परमेश्वर के बोला ना, परमेश्वर धर्म नहीं स्थापित करता है, परमेश्वर जीवन देता है। आप ये बताए सारे, ठीक है, ये मनुष्य को कौन बनाता है? मनुष्य को ईश्वर बनाता है जी, परमेश्वर ईश्वर ही बनाता है। कई लोग को काले बनाता है, कई लोग को गोरे बनाता है, बराबर जी, है ना। मगर हम देखते हैं, अगर वो काला भी हो या गोरा भी हो, मगर उसके अंदर खून कौन सा नीला रहता है क्या? लेकिन बात यह है कि वो परमेश्वर फिर गोरा बन के ही क्यों आता है, काला बन के क्यों नहीं आता? बिल्कुल, अरे प्रत्येक हर ये एक तो ऐसा है क्योंकि वो गोरे रंग को ज्यादा बढ़िया मानता है शायद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप ऐसा अगर गोरे रंग को बढ़िया ना मानता, काले रंग को अगर बढ़िया मानता, तो वो काला बन के आता, एक निग्रो बन के आता ना। नहीं, ऐसा नहीं। ध्यान दी, देखो, परमेश्वर ऐसे काला बने या काज बने, गोरा बने, मगर उसके काम जो था ना परमेश्वर का, वो काम को आप देखो ना, उसका मनुष्य के पापों के लिए बलिदान होना आवश्यक था। मनुष्य के पापों के लिए मनुष्य बलिदान होना चाहिए था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उस यरूशलेम में मनुष्य रूप धारण किया। अभी उसके माता पिता गोरे थे, इसीलिए वो गोरा बन गया, है ना। लेकिन वो तो जानता था ना कि मैं गोरा बनूंगा। अगर वो चाहता, परमेश्वर के ऐसा कोई काम नहीं होता जो परमेश्वर चाहे और नहीं होता। परमेश्वर देखो जी, मेरी बात सुनो, मनुष्य काला हो या गोरा हो, देखो मैं काला हूँ, मैं इंजीनियर था, आपका गोरे है तो आप एक इंजीनियर है, मगर आप इंजीनियर फर्क होता है ना भाई। जी, इलेक्ट्रिक इंजीनियर होते हैं और कई इंजीनियर होते हैं, लैंडलॉर्ड का इंजीनियर। जैसे कि मैं आपको बताऊं पास्टर जी कि जैसे कि गांधी जी का ही उदाहरण ले लीजिए कि गांधी जी जब उन्होंने बिहार के चंपारण में, आई थिंक उन्होंने जब अपना पहला वो मुहिम छेड़ी थी, तो वहां पे अगर वो बिहार में बाकायदा सूट बूट में और मोटरसाइकिल पे बैठ के आते,
तो क्या उनको वो प्रसिद्धि मिलती जो कि वो एक धोती पहन के और नंगे पांव वो वहां पे गए थे और उन्हीं की भाषा उन्हीं की तरह गए थे? तो लोगों ने रिलेट किया ना कि भैया ये हमारे जैसा है, ये हमारी तरह का है, इसीलिए लोगों ने गांधी जी को सपोर्ट किया। लेकिन अगर गांधी जी सूट बूट में रहते, अंग्रेजों टाइप के रहते, तो थोड़ी ना कोई मानता। अब बस वही बात है कि हम जो काले लोग हैं वो गोरे भगवान को कैसे मान ले? हम उससे रिलेट ही नहीं कर पा रहे, ना तो उसकी भाषा से रिलेट कर पा रहे हैं, ना तो उसकी कदकाठी से नहीं रिलेट कर पा रहे हैं, और ना ही उसके रंग रूप से रिलेट कर पा रहे हैं। नहीं, मैं आशीष, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो हम काले हो या गोरे हो, हमारी भाषा कोई भी हो, परमेश्वर को, ईश्वर को भाषा। और एक बात और है पास्टर जी कि सबसे ज्यादा काले गोरे के नाम पे हम पे अत्याचार भी उन्हीं लोगों ने किया है जो प्रभु यीशु को मानते हैं, और काले घोरे का सबसे रेसिज्म वहीं पे चलता है। इवन कि अमेरिका में आज भी सबसे ज्यादा चल रहा है। क्या चल रहा है? रेसिज्म, नस्ल भेद। अच्छा, देखो आज हमारे भारत में भी हो रहा है मतभेद। हाँ, और भारत में भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है ना। लेकिन अगर आप रेशियो देखेंगे तो सबसे ज्यादा और सबसे प्राचीन टाइम से कहाँ पे हो रहा है, और सबसे ज्यादा उसके कारण सबसे ज्यादा किसने सताया है और किसको सताया गया है? हम सबसे ज्यादा सताए गए हैं। भले सताए गए, कहने का मतलब क्या है कि इसीलिए तो परमेश्वर का आना ये जो है कि हम परमेश्वर वो सच्चा है। सत्य क्या मतलब है? सत्य किसकी? आवाज आपकी थोड़ी सी ब्रेक हो रही है पास्टर जी। ब्रेक हो रही क्या? हाँ, इसीलिए तो हम देखते हैं ये जो सताव जो होता ना, इसका कारण भी यही है कि हम सताव में परमेश्वर को ढूंढे। जी, परमेश्वर को ढूंढे कि सच्चा कौन है, सच्चाई क्या है। इसीलिए तो इस सताव ने, इससे आगे देखो, अभी तो सताव शुरू होगा, मगर इससे आगे भी बहुत सताव होगा। लेकिन इससे पहले भी अगर आप यूरोप का इतिहास, मिडिल यूरोप का इतिहास देखें मध्यकालीन का, तो वहां पे तो सबसे ज्यादा, अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए तो चर्च ने सबसे ज्यादा लोगों को सताया है। बिल्कुल। या फिर प्रभु के नाम पे, होली वॉर के नाम पे सबसे ज्यादा लोगों को मारा काटा गया है। बिल्कुल करेक्ट, राइट ना। आप यहूदी लोगों के पक्ष में देखिए, हिटलर ने यहूदी लोगों को कितना सताया, कितना मारा। हिटलर भी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता था, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं। बिल्कुल, इसका अर्थ ही है, मालूम है, ये सताया जाते इसीलिए कि वो सच्चाई को मानते, झूठों को नहीं मानते। क्रिश्चियन मतलब कि हिटलर क्रिश्चियन था और उसने यहूदियों को सताया, तो वो सही था क्योंकि वो क्रिश्चियन था। हाँ, अगर सताया, भले वो हिटलर क्रिश्चियन था, मतलब मगर वो क्रिश्चियन यहूदी धर्म के विरोध काम करता था। यहूदी वही मतलब यहूदी लोग जो सताए गए, जो उनका होलोकॉस्ट हुआ, नरसंहार हुआ उनका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो आपको लगता है कि जर्मनी को और ये जो ऑस्विट्स में जो उनका नरसंहार हुआ था, उनको वो किया गया था डेथ कैंप्स में, तो वो सही है हिटलर ने जो किया था, क्योंकि वो क्रिश्चियन था और वो यहूदी थे। नहीं, मगर अभी देखो, आप सताए गए, सब कुछ हुआ, तो क्या वो क्रिश्चियनिटी कम हुई क्या? क्रिश्चियनिटी जी, आप यहूदी कम हो गए क्या? यहूदी कम हो गए क्या? नहीं, जर्मनी में तो कम हुए थे पास्टर जी। देखो, नहीं, मेरी बात सुने, पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ था। उससे पहले अगर देखा जाए, आसिया बीबी वाला में, हाँ बिल्कुल, जब पाकिस्तान में इतना क्रिश्चियन लोग को सताया गया, मगर आई थिंक आसिया बीबी पे तो ब्लास्फेमी का वो लोगों ने आरोप लगाया था ना कि इसने रसूल की शान में गुस्ताखी करी है, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं। वो बेचारी ने ऐसा कुछ था भी नहीं। ये लोग वही बोला हो ना कि जब ये झूठे लोग जब ऐसे लगते, ये झूठे लोग जो होते हैं ना, वो किसके, ये शत्रु के, शैतान के अधीन होते हैं, और वो लोग ऐसे काम भी हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है, भारत में हो रहा है, छत्तीसगढ़, क्रिश्चियनों को जानबूझकर बंद किया जा रहा है, क्रिश्चियन लोगों को नाना प्रकार से सताया जा रहा है। वो अच्छे काम करे। आप बताओ, अगर आप केरल में देखेंगे, हनुमान थप्पा करके थे और भी कई सारे दलित थे, उनको भी क्रिश्चियन लोगों ने भी मारा था। दोनों जगह से गलतियां हैं, हर कोई पूरी तरह से कोई सही नहीं और पूरी तरह से कोई गलत नहीं है। मेरी बात सुने आशीष, क्रिश्चियन कभी लड़ाई या झगड़े में कभी नहीं आता है। देखिए, मैंने आपको मध्यकालीन इतिहास बताया, आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। एक किताब है, मैं ये कहना चाहता हूँ, द मेलियस मैलेफिकरम, ये किताब निकाली गई थी चर्च के द्वारा। उसमें बताया गया था कि औरतों को, ये चर्च के पादरियों को ये निर्देश दिया गया था कि वो किस प्रकार से आजाद ख्याल वाली महिलाओं को तड़पा के मारे।
नहीं नहीं द ये गलत है। वो मैलेफिकेरम ये चर्च के द्वारा निकाली गई किताब है, आप सर्च कर लीजिएगा, नेट पे आपको मिल सच्चा जाएगी। क्रिश्चियन आशीष भैया, सच्चा क्रिश्चियन जो होता है ना, कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा, किसी के ऊपर कुछ नहीं, ये सब झूठी बातें। और वो क्रिश्चियन नहीं होंगे, वो अलग तरीके कुछ हो गए, ऐसे झूठे। जैसे हम देखते हैं मणिपुर में, देखो मणिपुर में क्या हुआ, पुलिस लोग के झूठे ड्रेस लेकर आए और मणिपुर में हमला किया। मणिपुर में जो भी हुआ हो पास्टर जी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उन बच्चों के साथ और उन औरतों के साथ, उस परिवार के साथ जो किया गया वो किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और जो भी हैं उनको तो मैं समझता हूँ कि उनको दुनिया में जितनी भी गंदी से गंदी सजा है वो देनी चाहिए। आप सच्चा नेक मनुष्य लगते हैं, आपको जो पर्ची मिला है जी जी जी, आप उसको पढ़िए, अच्छे से दुआ कीजिए और बोलिए दुआ, मैं सच्चा परमेश्वर को मैं खोजी बनता हूँ। लेकिन पास्टर जी बस यही मुझे सवाल का जवाब नहीं सही से मिल पा रहा है और मेरे दिल में भी डाउट है जो कि मैं क्लियर नहीं हो पा रहा है। मेरे विश्वास में ये बाधा पैदा कर रहा है कि बस कि भैया हम काले लोग हैं, हम कैसे रिलेट करें गोरे को। हम अगर हमें मानना ही है तो हमारा काला भगवान होना चाहिए, हमारा गोरा भगवान कैसे होगा? आप ये जो आपको ये थेरिकुलर बताया गया है ना, वो दिया गया है, ये गलत बात है। मनुष्य काला हो या गोरा हो, अभी देखो काला मनुष्य भक्ति करता है, गोरा मनुष्य नहीं भक्ति करता, तो क्या मतलब है? क्या परमेश्वर उससे प्रेम नहीं करता है? क्या करता है? अगर परमेश्वर तो बात ये है, बेसिक क्वेश्चन ये है कि अगर मनुष्य को काले लोगों से भी ये परमेश्वर को या फिर प्रभु यीशु को काले लोगों से प्रेम होता तो वो कालों की बस्ती में कालों के बीच में पैदा होते, खुद काले बन के पैदा होते। ऐसा कुछ नहीं, कहीं के लिए काले वस्तु में जाकर काला बन के जाना ऐसा क्या जरूरी है? क्या नहीं है ऐसा? नहीं, क्योंकि देखिए आज के समय में अगर काले बन के पैदा होते तो फिर उनको भी काले का पता चलता ना कि काले लोग, उनके जो एक भक्त हैं, एक बच्चे हैं, वो किस तरीके से झेल रहे हैं दुख। ईश्वर आशीष जी, ईश्वर को काला मनुष्य क्या हो, गोरा मनुष्य क्या, उसके हृदय की बातों को सब जानता है। वो ईश्वरिक तत्वज्ञान है, ईश्वरी परमेश्वर है, वो आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता मालिक है। वो पृथ्वी को इवन के पास्टर जी अगर काला भी नहीं पैदा हो सकते थे, भूरे भी नहीं पैदा, मतलब काले भी नहीं, गोरे भी नहीं, तो वो बीच में पैदा होते, भूरे होते, सांवले हो जाते, तो वो सबसे अच्छा रहता। जैसे कि हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि जैसे कि ये हिंदुओं में बोला जाता है कि कृष्ण जी सांवले थे या फिर राम जी सांवले थे या फिर जितने भी भगवान हैं अधिकतर सांवले थे, ना तो गोरे थे ना तो काले थे, मतलब कि उन्होंने बैलेंस बना के रखा। तो इस तरीके का कुछ हमको अगर दिखता तो हम बताने में हमको आसानी होगी। जो विरोध करते हैं कि भैया नहीं, ये जो ईश्वर है, जो प्रभु यीशु है, वो तुम्हारी तरह का तुम्हारे ही लिए आया है, तुम्हारे ही पापों के खातिर आया है। देखिए कृष्ण भी मनुष्य पैदा हुए और राम भी मनुष्य पैदा हुए, ठीक है जी। तो मगर उन्होंने मनुष्य के लिए बलिदान नहीं कर पाए, मगर प्रभु यीशु तुम्हारे और मेरे समान मनुष्य धारण करके आए और मनुष्य के पापों के लिए बलिदान हुए थे, शास्त्र कहता है जी, है ना। और इसीलिए मनुष्य के पापों को बलिदान होकर उसने अपने आप को बलिदान करते हुए और लहू बहाते हुए और उनको डाला गया और तीसरे दिन वो जिंदा हो गए। ये प्रकृति थे या प्रमाण है। और ये आदम हवा ने पाप किया था ना पास्टर जी? यस सर, वही तो पाप है। आदम हवा ने जो पाप किया था, जैसा कि बोला जाता है कि प्रभु यीशु ने सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। तो जैसे कि पाप कहीं पे जैसे कि वो फल की बात हो रही थी, तो बाइबल में कहीं पे ये बताया कि जब हम मरने के बाद हम जब स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पे वो पेड़ है कि नहीं है जिसका फल खाने से मना किया था? अगर स्वर्ग में, हाँ, वो पेड़ अभी भी प्रकाशित वाक्य में नहीं लिखा कि वो पेड़ है करके। तो अगर बात ये है कि अगर वहां पे सुनिएगा थोड़ा सा मेरे पास्टर जी, कि अगर वो पेड़ नहीं हुआ तो शायद मतलब अगर वो पेड़ होगा, ठीक है, तो इसका कुछ लिखा जोखा तो होना चाहिए, नहीं तो हम पता चला उसका फल खा लेंगे तो हम तो चले जाएंगे। तो इसका कुछ लेखा जोखा तो होना चाहिए। में लिखा ना, कहाँ पे? बात सुनते हैं, प्रकाशित वाक्य में लिखा, प्रकाशित वाक्य में कहीं पे नहीं लिखा है, मैंने पढ़ा है पास्टर जी, वहाँ पे ये नहीं लिखा है कि वो पेड़ नहीं है। नहीं, वो प्रभु वहीं पे बोलता है, योना को दर्शन देके, चाहे जो जय पाए मैं उस वृक्ष का फल खाने के लिए दूंगा, ऐसा बोलता है। हाँ, लेकिन वो पेड़ का फल जो अच्छे और बुरे का ज्ञान का पेड़ था,